अमरीकी फौज जहां सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देगी। अमरीकी खबरसां एजेंसी एक्सियोस के मुताबिक सेंटकॉम के मंसूबे सदर ट्रंप के सामने पेश किए जाएंगे। हसास जौहरी मवाद को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशन पर गौर किया जाएगा। ईरान की मुमकिन जवाबी कार्रवाइयों का खदशा भी ज़ेरे गौर आएगा। अमरीकी फौज जहां सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देगी। अमरीकी खबरसां एजेंसी एक्सियोस के मुताबिक सेंटकॉम के मंसूबे सदर ट्रंप के सामने पेश किए जाएंगे। हसास जौहरी मवाद को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशन पर गौर किया जाएगा। ईरान की मुमकिन जवाबी कार्रवाइयों का खदशा भी ज़ेरे गौर आएगा। जौहरी मुज़ाकरात से पहले आबने हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने की ईरानी तजवीज़ मुस्तरद। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी उस वक्त तक बरकरार रखी जाएगी जब तक कि ईरानी हुकूमत ऐसा मुआहदा कबूल न करे जो उसके जौहरी प्रोग्राम पर अमरीकी खदशात को दूर करे। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी बमबारी से कुछ ज़्यादा मौसर है। ईरान शदीद दबाव में है और उसके लिए हालात मज़ीद ख़राब होंगे। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जौहरी मुज़ाकरात से पहले आबने हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने की ईरानी तजवीज़ मुस्तरद। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी उस वक्त तक बरकरार रखी जाएगी जब तक कि ईरानी हुकूमत ऐसा मुआहदा कबूल न करे जो उसके जौहरी प्रोग्राम पर अमरीकी खदशात को दूर करे। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी बमबारी से कुछ ज़्यादा मौसर है। ईरान शदीद दबाव में है और उसके लिए हालात मज़ीद ख़राब होंगे। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $124 फी बैरल पर पहुंच गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $110 फी बैरल हो चुकी है। तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $124 फी बैरल पर पहुंच गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $110 फी बैरल हो चुकी है। तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें इस वक्त 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 4,933 पॉइंट्स कमी से 1,60,890 की सतह पर ट्रेड कर रहा है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है, जबकि मुसलसल हमने कमी देखी 100 इंडेक्स में भी और आज भी 4,933 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिससे 100 इंडेक्स 1,60,890 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है, उतार चढ़ाव भी देखा गया, लेकिन गुज़श्ता 2-3 रोज़ से 100 इंडेक्स में कमी ही रिकॉर्ड की जा रही है और 100 इंडेक्स में आज भी कमी रिकॉर्ड की गई है। 4,933 पॉइंट्स कमी से 1,60,890 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वजूहात जानने के लिए हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमजा। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल हम मंदी का सिलसिला देख रहे हैं और जब मार्केट का आगाज़ हुआ था तो हर्बेट इंडेक्स रेड जोन से खुला था। उसके बाद फिर हर्बेट इंडेक्स एक बार भी ग्रीन जोन में दाखिल नहीं हुआ। दौरान ट्रेडिंग हर्बेट इंडेक्स एक मौके पे 5,000 से ज़ायद पॉइंट से कम हुआ है। 4 नफसाती हतें हर्बेट इंडेक्स खो बैठा है। 1,60,000 के लेवल तक हर्बेट इंडेक्स ट्रेड हुआ। मुसलसल सेंटिमेंट्स नेगेटिव जोन में ही है और ट्रेडर्स जो हैं वो शेयर्स फरोख्त करने को तरजीह दे रहे हैं। बुनियादी वजह यही है कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फिर ईरान और अमेरिका कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब कोई सालसी की जो पेशकश है वो भी नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव जोन में दाखिल हुए हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर रेड जोन में दाखिल है। इसके अलावा बैंकिंग, फर्टिलाइजर, ये तमाम ब्लू चिप कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो रेड जोन में दाखिल हो गए हैं। यही वजह है कि कल से लेकर अब तक हर्बेट इंडेक्स की पोजीशन मुसलसल वीक हो रही है। एक बार भी हर्बेट इंडेक्स ने ग्रीन जोन में ट्रेडिंग नहीं दिखाई है और यही गुमान किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ब्रेंट ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, WTI की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो एशियाई स्टॉक मार्केट्स पे भी आएगा और स्टॉक मार्केट्स पे भी इसका इंपैक्ट आएगा। हमजा आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान बरकरार है। इंडोनेशिया के जकार्ता कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.41% की तेजी। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में मामूली इजाफा हुआ। जापान के निक्की इंडेक्स में 1.31% की मंदी। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.23% गिरावट देखी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग अपनी छत से महरूम है। छत की फराहमी मुक़द्दस फरीज़ा है। अपना घर स्कीम के लिए 10 मरले तक 5 लाख घर बनाए जाएंगे। आम आदमी को छत की फराहमी हमारी अव्वलीन
तरजीह है। हुकूमती अकाबरीन और निजी शोबे की मुशावरत से स्कीम का इजरा मुमकिन हुआ है। इसका इतलाक वफाकी दारुल-हुकूमत और चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में होगा। पहला हदफ 50,000 घर है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग की जाएगी। इस स्कीम में शामिल बैंकों को 14 अगस्त पर मेडल्स भी दिए जाएंगे। आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 24 करोड़ अवाम बसते हैं, मगर एक बहुत बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। 10 मरले तक की जो ज़मीन का टुकड़ा है उसके ऊपर घर बनाया जा सकेगा। एक नौजवान गुलाम हुसैन, वो ड्राइवर हैं, उनको आज अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि अब वो अपना घर बना सकेंगे। ये स्कीम, इसका ताल्लुक किसी एक ख़ास इलाके से नहीं है। ये इस्लामाबाद के साथ साथ चारों सूबों के अवाम के लिए है। ये स्कीम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी है। पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। जो बैंक्स इसमें लीड लेंगे, जिस तरह मैंने कहा कि वो हमारे सरों के ताज होंगे, उनको हम 14 अगस्त को नेशनल अवार्ड दिलवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ईरान के खिलाफ जंग में अहदाफ हासिल कर लिए। रूसी सदर से टेलीफोन पर बात हुई। सदर पुतिन ईरान की मदद करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। रूसी सदर ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर फिक्रमंद हैं। पुतिन विक्ट्री डे पर रूस यूक्रेन जंगबंदी का ऐलान करेंगे। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई है। ईरान के 82% मिसाइल तबाह कर दिए। हमने ईरान की फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया। अमरीकी बहरिया का तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड फोर्ड आइंदा चंद रोज़ में मशरिक़ वसत से रवाना होकर वतन वापसी का सफ़र शुरू करेगा। जेराल्ड फोर्ड की वापसी से अमरीकी फायर पावर कम हो जाएगी। बहरी बेड़े की वापसी से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। अमेरिका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त की है। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। पहली बार अमरीका हाइपरसोनिक मिसाइल अमली तौर पर तैनात करेगा। पहली हंगूर क्लास आबदोज की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब। ISPR के मुताबिक तकरीब चीन के शहर सानिया में हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने कहा, आबदोज हंगूर की कमीशनिंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफर में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अहम बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा खतरा है। ये आबदोज़ें बहर अरब में अहम समुद्री तिजारती गुजरगाहों की सलामती यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। 1971 की पाक भारत जंग में साबिका हंगूर दूसरी जंग अज़ीम के बाद किसी बहरी जहाज़ को तबाह करने वाली पहली आबदोज़ थी। पहली हंगूर क्लास आबदोज़ की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब ISPR के मुताबिक तकरीब चीन के शहर सानिया में हुई।